हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये लेक्चर है आप लोगों का, दैट इज oogenesis एंड दूसरा है मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए, हम लोग जितना भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लगभग एनसीईआरटी का सारा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ने वाले हैं, कोई पॉइंट आपका बचेगा नहीं, कोई एमसीक्यूज आपका नहीं बचेगा। और आपको पता है, लास्ट ईयर भी हम लोग देखा था, जैसे कि 5 मई का हमने पेपर डिस्कस किया, सॉल्व किया, सारा का सारा क्वेश्चंस, लगभग 100% क्वेश्चंस कहां से था? बिल्कुल एनसीईआरटी से था। ठीक है जी। तो हमारा पहला कमांड होगा किसके ऊपर? कंप्लीटली एनसीईआरटी के ऊपर। कोई भी जैसा पढ़ा रहा होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, सबका अपना अपना व्यू है। हमारा व्यू क्या है? हमारा व्यू है कि बच्चों तक हम वो चीज पहुंचा दें जो एनसीईआरटी में जिसके लिए हम भूखे रहे थे, वो बच्चों तक हम पहुंचा दें, बस ऐसा। हमें इसका वैल्यू थोड़ा लेट समझ में आया था, क्योंकि एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है बच्चे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और टॉपिक क्या है? टॉपिक है आप लोगों का, हेडिंग डाल लेते हैं, और टॉपिक है प्यारे बच्चे oogenesis। अब देखिएगा, oogenesis को समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा किसको? हम लोगों को समझना पड़ेगा, आपका टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, क्योंकि यहीं से प्रोसेस क्या होगा? स्टार्ट। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल या ओवेरियन फॉलिकल, डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है जी। तो अब हम इसको समझते हैं कि डेवलपमेंट कैसे होता है, फॉलिकल का डेवलपमेंट कहां होता है, कैसे होता है, उसके बारे में। क्योंकि इसी प्रोसेस से आगे जब ये कंप्लीट डेवलप हो जाएगा, यही मेरे काम आएगा कहां पर? ओवेरी में जाके, क्योंकि इसी से क्या बनेगा? हमारा एग बनेगा, ऐसा। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन फीमेल है स्पेशली, उसकी बात करते हैं। तो इस ह्यूमन फीमेल में क्या होता है, हमको देखने को मिलता है, ये जो फीमेल है, इस फीमेल की बॉडी में हमें देखने को मिलता है इमेच्योर एग्स। ठीक है, और इन्हीं एग्स को हम लोग नाम देते हैं, इन्हीं एग्स को हम लोग नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम लोग नाम देते हैं ऊगोनिया। क्या नाम देते हैं बेटा? ऊगोनिया। ठीक है जी। चलो, ये ऊगोनिया कहां पर होता है, ये कैसे होता है? तो प्यारे बच्चे ध्यान देना, ये ऊगोनिया होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। कहां पर होता है बेटा? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है, जब ये क्या होता है? जब ये फीटस की कंडीशन में होता है तब। और एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, फीटस कंडीशन में होता है, तब क्या होगा कि इस उगोनिया में यहां पर ये आगे क्या होगा? इसमें होगा चेंजेस। क्या होगा? चेंजेस। कैसे होगा, किस तरीके से होगा? ध्यान देना, अभी उगोनिया से आगे बनेगा, ये एक और सेल फॉर्म हो जाएगा, ये आगे जो बनेगा सेल बनेगा, और ये है इसका हम लोग दिखाएंगे न्यूक्लियस, ये है। तो ये जो उगोनिया है इनिशियली ये कैसा होता है? ये होता है आपका 2n। कैसा होता है बेटा? 2n होता है। फिर यहां पर जो बनता है, ये भी, इसी को हम लोग नाम देते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या नाम देते हैं बेटा? इसको हम लोग नाम देते हैं प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। तो क्या होगा? ये प्राइमरी फॉलिकल, फॉलिकल मींस ये स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगेगा, बनने लगेगा, जो आगे चल के हमें हेल्प करेगा किसमें? एग के लिए, ऐसा। तो प्राइमरी के फॉलिकल से क्या होगा? अभी देखना कि यहां पर जो लेयर है ये भी क्या है, और ये आकर के मियोसिस की स्टेज में आकर के ये हो जाता है अरेस्ट। क्या हो जाता है? मियोसिस की स्टेज में आकर के, मियोसिस 1 की स्टेज में आकर के क्या हो जाता है? मियोसिस 1 की स्टेज में आकर के ये हो जाता है अरेस्ट, यानी कि ये रुक जाता है, ये यहां पर रुका रहता है, ये वेट करता है किसी चीज का। और क्या होगा कि अब ये जो है, और यहां पर कुछ सेल्स हैं, मैं एक लेयर और बना देता हूं इसके आसपास में। यहां पर सेल्स कैसी है? अनडिफरेंशिएटेड है, अभी सेल में कोई डिवीजन स्टार्ट हुआ नहीं है। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि इसके जो आगे की सेल्स हैं, है ना, इसके आगे की सेल्स हैं, और इन सेल्स को मैं ऐसे डिजाइन करता हूं इस तरीके से। ये है लेयर, ये कुछ सेल्स यहां पर हो गई हैं प्यारे बच्चों, इकट्ठा हो गई हैं सेल्स ऐसे, ये इकट्ठा हो गई हैं सेल्स। उसके अंदर में ये जो है, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं, ये क्या है? ये वाला पॉइंट है आप लोगों का, यहां पर ये एग है इसका। ठीक है, इस एग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहां पर क्या होगा? यहां पर एक ये सिंगल लेयर यहां पर हो जाएगी फॉर्म, और तब हम इसको क्या नाम देंगे? यहां पर इसका जो नाम होगा, इसका नाम होगा प्राइमरी फॉलिकल। इसका नाम भी क्या होगा बेटा? प्राइमरी फॉलिकल होगा। लेकिन अभी ये क्या होगा? ये नाम सेम है, लेकिन अभी क्या होगा? अभी ये होगा कि इसके ऊपर सिंगल लेयर बन जाएगी, और सिंगल लेयर को क्या नाम देंगे हम लोग? यहां से ये सिंगल लेयर बन जाएगी, इसी का नाम हम लोग सेल को बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। आगे क्या होगा इसके अंदर? आगे ये होगा, क्योंकि ये एग तैयार होने वाला है अभी ऐसा। तो नेक्स्ट कंडीशन के अंदर हम लोग बात करेंगे
नेक्स्ट कंडीशन में आगे की कंडीशन ये रहेगी कि इससे आगे अब यहां पर हार्मोन आगे सेक्रेट होगा, रिलीज होगा। तो जब आगे सेक्रेट होगा तो रिलीज होगा कहां से? ये रिलीज होगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा। और वहां से क्या निकलेगा? FSH, वो स्टिमुलेट कराएगा फॉलिकल्स को। किसको कराएगा? फॉलिकल्स को कराएगा। तो अब यहां पर क्या होगा? यहां पर ऐसा होगा कि एक ये जो लेयर है, ये वाला लेयर, इस लेयर के ऊपर कुछ अनडिफरेंशिएटेड सेल का मास इकट्ठा हो जाएगा, ऐसे ऐसे थोड़ा सा ये अनडिफरेंशिएटेड सेल का मास इकट्ठा हो जाएगा यहां पर, ठीक है बच्चे? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे ऐसे। चलिए, ये हो गया। इसके अंदर में यहां पर क्या है? यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो एग है, ये है अंदर की तरफ एग। ये क्या है बेटा? एग है। इसको थोड़ा सेंटर में लेते हैं एग को, ठीक है? ये है आपका, ये सेंटर में क्या है बेटा? ये है एग। और इसके चारों तरफ अब एक चीज हमको देखने को मिलेगी। वो चीज क्या देखने को मिलेगी? वो चीज ये देखने को मिलेगी कि यहां पर ये होगा, यहां पर क्या होगा बेटा? यहां पर कुछ सेल्स बन जाएंगी, कुछ सेल्स की लेयर बन जाएंगी, ऐसा कुछ सेल्स की क्या बन जाएंगी बेटा? लेयर बन जाएंगी, ऐसा, ठीक है जी, ऐसा ऐसा, ठीक है, ये लेयर बन जाएगी। और ये क्या हो गई? ये मल्टी लेयर सेल बन गई है यहां पर, ऐसा। ये क्या बन गई है? ये मल्टी लेयर सेल बन गई है, ये बन गई है मल्टी लेयर सेल। तो ये जो अनडिफरेंशिएटेड सेल है ना, तब इसको नाम देते हैं हम लोग यहां से, इसको नाम देते हैं अनडिफरेंशिएटेड, क्योंकि लेयर अभी बनी नहीं है, इसको बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड थीका, अनडिफरेंशिएटेड थीका। ये अंदर का क्या हो जाएगा? ये मल्टी लेयर बन जाएगी। तब इसको बोलेंगे, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को बोलेंगे प्यारे बच्चे बेसल लेमिना। क्या बोलेंगे? बेसल, बेस बनाने का काम करती है, ये है आपकी बेसल लेमिना। इस बेसल लेमिना के अंदर हमें जो चीज दिखाई देगी, है ना, इसके अंदर दिखाई देगी ये वाली, इसको बोलते हैं मल्टी लेयर्ड। ये क्या बोलते हैं? मल्टी लेयर्ड ग्रेन्यूलोसा मेम्ब्रेन। तो प्राइमरी था, प्राइमरी से क्या होगा? ये बनेगा सेकेंडरी। क्या बनेगा बेटा? सेकेंडरी। तब इसको हम लोग नाम देंगे, प्यारे बच्चे ध्यान देना, इसको हम लोग नाम देते हैं यहां पर, इसी को बोला जाता है तब सेकेंडरी। ऐसे लिख दूं केमिस्ट्री की फॉर्म में, बायो को अटैच करा दूं जरा इसको, ठीक है? तब इसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर जो एग बनता है, ये वाला जो एग है, इसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी oocyte। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी oocyte। यानी कि ये क्या है? अभी भी ये 2n बना हुआ है, ऐसा, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन। तो अब क्या होगा इसमें कि ये जो आपका 2n बना हुआ है प्राइमरी oocyte से, ये अब आगे जो अनडिफरेंशिएटेड था वो हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटेड, ठीक है? तो ये अनडिफरेंशिएटेड को मैं यहां से कर दूंगा, और ये कैसा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटेड, ठीक है? ये जो लेयर मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा? अभी ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएट। तो ये वाला अनडिफरेंशिएटेड लेयर था, ये क्या बन जाएगा? थीका, अभी हो जाएगा डिफरेंशिएट। क्या हो जाएगा बेटा? डिफरेंशिएट हो जाएगा, ऐसा। और तब कैसा डिजाइन करूंगा? ग्रीन से ड्रॉ करूंगा ये बाहर वाली स्ट्रक्चर को। उससे पहले ये वाला बनाता हूं बेसल लेमिना, ठीक है? ये बन जाएगा आपका क्या? अब ये प्राइमरी oocyte रहेगा ऐसा? नहीं, अब इसका लेयर चेंज हो जाएगा। तब इसको हम लोग बोलेंगे एग। मैं उसी से बनाने वाला हूं एग। ये रहा आपका एग है, ठीक है? और अब बाहर की जो लेयर है ये अनडिफरेंशिएट से कैसी होगी? डिफरेंशिएट। कैसी हो गई बेटा? डिफरेंशिएट हो गई, ऐसा। और ये कई सारी लेयर्स यहां पर बन जाएगी, ऐसा, ठीक है? ये अनडिफरेंशिएटेड थी, अभी ये बदल गई है, और ये कैसी हो गई है? डिफरेंशिएट। कैसी हो गई है? डिफरेंशिएट हो गई है, ऐसा। बाकी
ये बेसल लेमिना और ये भी क्या है बेटा, बेसल लेमिना। ये अंदर वाला यहाँ प्राइमरी oocyte था, तो यहाँ इसका प्लॉइडी चेंज हो गया है। अभी ये क्या बन गया है, ध्यान देना, अब इसको हम लोग बोल रहे हैं सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte, यानी कि ये वो कंडीशन तैयार होके आ गई है जहां पर एग रिलीज होने को तैयार हो जा रहा है ऐसा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये कंडीशन आ गई आपकी सेकेंडरी oocyte। क्या आ गई है बेटा, सेकेंडरी oocyte। अब ये जो लेयर है, इस लेयर के कुछ नाम आएंगे, ध्यान देना। जब ये डिफ्रेंशिएट हुआ है तो ये जो डिफ्रेंशिएट होकर के बाहर वाली को बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाली को बोलते हैं थीका इंटरना, थीका इंटरना। ठीक है जी। यहां पर क्या है, एक अच्छी बात ये होती है कि जो थीका इंटरना है, वो थीका इंटरना क्या करती है, वो यहां से करती है, एक हार्मोन निकालती है। और वो जो हार्मोन निकालती है, वो हार्मोन कौन सा निकलता है भैया, ये बहुत काम का है। ये हार्मोन निकलता है यहां से ईस्ट्रोजन। क्या निकलता है बेटा, ये हार्मोन निकलता है यहां से आपका ईस्ट्रोजन। तो क्या जब ये एग बन रहा होगा तो यहां पर ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल भी बढ़ रहा होगा ऐसा। ठीक है जी, चलो ये बन गया। अब इससे क्या होगा, इससे ये आगे ये बन गया सेकेंडरी oocyte, और इसी को हम लोग यहां से नाम दे देंगे आपका, इसको नाम दे देंगे हम लोग टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल। अब क्या होगा, अब इस फॉलिकल में आगे ये जो अंदर का पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हो जाएगा डिफरेंशिएट। क्या हो जाएगा बेटा, ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। और इसी में एक चीज बन जाएगी यहाँ पर, उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे, इस वाले पार्ट में मैं बना देता हूँ छोटा सा कैविटी। क्या बना देता हूँ बेटा, कैविटी। इस कैविटी का नाम हम लोग रखेंगे, इसको बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं बेटा, एंट्रम। एंट्रम बोले तो कैविटी, एंट्रॉन। इस एंट्रॉन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है न्यूट्रिशन फील्ड होता है, न्यूट्रिटिव फूड होता है, या न्यूट्रिशन फील्ड ना कहो, ऐसा कहो कि इसके अंदर जो भरा होता है वो होता है, ये बना कैसे है, मैंने पहले दिखाया था, न्यूट्रिटिव फूड। न्यूट्रिटिव फूड यहां पर होता है, न्यूट्रिटिव फूड। दूसरी बात, यहां मैंने पहले ड्रॉ किया था, यहां पर होती है लेयर मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा की। अभी वो मेम्ब्रेन क्या कर गई है, स्प्लिट कर गई है। ग्रेनुलोसा की मेम्ब्रेन्स कर गई है स्प्लिट। क्या कर गई है बेटा, स्प्लिट। तो ये जो एंट्रम बनी है ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ ग्रेन्युलोसा मेम्ब्रेन। ग्रेन्युलोसा मेम्ब्रेन की स्प्लिटिंग की वजह से क्या बनी है बेटा, ये बनी है एंट्रम बनी है ऐसा। इसके अंदर फूड भरा हुआ है जो न्यूट्रिशन में हेल्प करेगा ऐसा। आगे लास्ट पॉइंट में बात करते हैं। अब ये कैविटी क्या हो जाएगी, ये कैविटी हो जाएगी यहां से, ये उसका बेसल लेमिना है, ये उसका अंदर का एग है। ठीक है, और क्या है, और हम लोग बात करेंगे यहां से, ये कैविटी अब क्या कर जाएगी, ये डेवलप्ड हो जाएगा कैविटी पूरी तरीके से ऐसा। यहां कैविटी क्या हो जाएगा, ये कैविटी हो जाएगा डेवलप्ड। कैसे हो जाएगा बेटा, डेवलप्ड हो जाएगा। और डेवलप्ड होने के साथ ही क्या करेगा, अब यहां पर इस कंडीशन में ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, यानी कि एग को ये पुश करेगा बाहर। जब ये एंट्रम क्या हो जाएगा, एंट्रम फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा। तो इस एग को पुश किया जाएगा बाहर की तरफ, एग को बाहर की तरफ पुश किया जाएगा। तो उसमें क्या होगा, ध्यान देना, जब इसको बाहर की तरफ पुश किया जाएगा तो यहां पर अब देखने को मिलेगी हमें इस एग की कंडीशन, इसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी oocyte। तो ध्यान देना, सबसे पहले होता है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जो एग का स्टेज है वो है प्राइमरी oocyte। सेकेंडरी फॉलिकल में लेयर्स बनती हैं लेकिन डिफरेंशिएट नहीं है। जो सेकेंडरी फॉलिकल में जो लेयर्स बनती है उसके अंदर भी एग की कंडीशन प्राइमरी oocyte। टर्शियरी फॉलिकल के अंदर आते हैं, टर्शियरी फॉलिकल में हम लोग देखते हैं कि वहां पर हमें देखने को मिलती है उसकी लेयर डिफरेंशिएट हो जाती है, उसके अंदर हमें एंट्रम कैविटी देखने को मिलती है। ये एंट्रम कैविटी क्या है, ग्रेनुलोसा की जो मेम्ब्रेन है वो हो जाती है डिफरेंशिएट।
तो मेम्ब्रेन डिफरेंशिएट होगी, एंट्रम बनेगा और उस एंट्रम के अंदर भरा होगा फूड। क्या भरा होगा बेटा? फूड, न्यूट्रिटिव फूड भरा होगा ऐसा। लेकिन कंडीशन क्या है यहां पर? अब एग की कंडीशन बदल चुकी है और वो हो गया सेकेंडरी oocyte। यानी कि जब एग रिलीज होने को होता है तो उसकी कंडीशन पूछी जाती है वो किस स्टेज पर होता है, तब वो सेकेंडरी oocyte की स्टेज पर होता है, जब वो एग रिलीज होता है, जब वो ओवम की कंडीशन में होता है। ऐसा मैं डायग्राम से आपको दिखाऊंगा और मैं आपको समझाऊंगा भी ऐसा बिल्कुल। तो यहां से ये हमने क्या किया, ये हमने किया यहां से डेवलप्ड, क्या किया भैया? डेवलप्ड किया है एग, और इसी को हम लोग बोलते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। इसी को हम लोग नाम देते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। एनसीईआरटी के डायग्राम पे आता हूं, फटाफट एक चीजों को आपको बताने की कोशिश करता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से, जिससे कि मैं आपको फिर एग के बारे में बात कर पाऊं कि कैसे होता है आप लोगों का oogenesis। ठीक है, आओ ये मेरा डायग्राम है, एक बार समझना, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं समझाई हैं उन्हीं के बारे में एक बार बात करेंगे। मैं कलर लेता हूं यहां से, ऑन एवरेज येलो कलर में चूज करता हूं, जरा समझना। यहां पर क्या दे रखी है प्यारे बच्चों? ये ब्लड वेसल्स है, ये क्या है? आपके नर्व फाइबर्स हैं, नर्व्स हैं। ऐसा इनिशियली कंडीशन में ये जो दे रखा है प्यारे बच्चों, ये है आपका एग। क्या है बेटा? ये है आपका एग। चेंज करना पड़ेगा मार्कर, मुझे ब्लैक पर आना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, चलो ये जो दे रखा है आप लोगों का, ये क्या है? यहां से ये कंडीशन है प्यारे बच्चे, एग की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है? एग है ये। ओके, चलो ये है आपका एग। ठीक है, एग पर क्या होगा? अभी यहां लेयर इकट्ठा हो जाएगा, बस इकट्ठा होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो यहां पर आकर के क्या हो गया? ये लेयर्स क्या हो गई? यहां पर ये हो गया लेयर इकट्ठा, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं अभी प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, उसके अंदर जो एग की कंडीशन है दैट इज प्राइमरी oocyte। पहली बात ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे बनेगा। आगे चलते हैं, इसको हम लोगों ने नाम दिया है, ये दोनों कंडीशन क्या होगा? देखो एंट्रम यहां बन गया है, यहां एंट्रम बनना स्टार्ट हो या फुल्ली मैच्योर हो गया है, यहां पर लेयर और डेवलप हो गई है, यहां पर लेयर बन गई है, यानी कि थीका एक्सटर्नल और इंटरनल हमें यहाँ देखने को मिलती है। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ? सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोल सकता हूँ? सेकेंडरी फॉलिकल। यहाँ पर भी एग की कंडीशन कौन सी? प्राइमरी oocyte की कंडीशन। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगर मैं कंडीशन की बात करता हूँ टर्शरी फॉलिकल की, शो करता है टर्शरी फॉलिकल में मुझे देखने को मिलती है एंट्रम। अब क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो एंट्रम बनता है ये बनता किससे है? तो ये जो स्पेस गया है यहां पर ऐसा है, यानी कि यहां से था, तो ये वाली जो सेल्स है ना, ये वाली जो सेल्स हैं यहां पर ऐसा, इनको बोलते हैं हम लोग ग्रेन्युलोसा। क्या बोलते हैं बेटा? इनको हम लोग नाम देंगे ग्रेन्युलोसा। क्या नाम देंगे बेटी? ग्रेन्युलोसा। ठीक है, मैं स्क्रीन को अपनी तरफ करता हूं, मुझे दिखेगा ग्रेन्युलोसा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये ग्रेन्युलोसा मेम्ब्रेन क्या होगा? ये हो जाएगा डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट होकर के ये बनाएगा एंट्रम। अभी बना है एंट्रम, आगे चलेगा एंट्रम कुछ और डेवलप करेगा। एंट्रम डेवलप करेगा तो ये एंट्रम का बनना दिख जाएगा आपको, यही है टर्शरी फॉलिकल का एकदम कैरेक्टरिस्टिक फीचर। फाइनली क्या होगा? ये एंट्रम कंप्लीट डेवलप हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तब उसी को हम लोग बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल। आइदर यू कैन से यही क्या है आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, और यहां से जब ये फॉलिकल बनेगा तो ये एंटी पिट्यूटरी पे हार्मोन आएगा, कौन सा? FSH, जो फॉलिकल स्टिमुलेट कराएगा किसको? फॉलिकल को। फाइनली क्या होगा? अब यहां से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये एग हो जाएगा आपका रिलीज, और यहां पर LH का यहां पर इस पर प्रेशर रहता है, तो यहां से अब जिसकी बात हम लोग करेंगे LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ये एग क्या होगा? ये बेटा ये बाहर आ जाएगा, तो इसी प्रोसेस को हम लोग नाम देंगे ओव्यूलेशन। क्या बोलेंगे बेटा? ओव्यूलेशन। यहां से इसको हम लोग नाम दे देंगे ऐसा। ओव्यूलेशन हो जाएगा, एग रिलीज हो जाएगा। एग रिलीज होने के बाद में क्या होगा? ये जो सेल है, एग यहां से जा चुका है, ये सेल, इस सेल को अब हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोल देंगे कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोल देंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का मतलब ये है एक येलो बॉडी। क्या है बेटा? ये एक येलो बॉडी है, और कॉर्पस ल्यूटियम अब बढ़ावा देती है, किसको बढ़ावा देती है मैं आपको बता दूं, ये एक वर्क करती है एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है, ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है। ठीक है, दूसरी बात, ये निकालती है यहां से हार्मोन। क्या निकालती है बेटा? ये निकालती है यहां से हार्मोन निकालती है बेटा, और उस हार्मोन का नाम क्या है? उस हार्मोन का नाम है प्यारे बच्चे, उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन, और इसी हार्मोन को हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, यानी कि प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये प्रेगनेंसी हार्मोन। क्या कोई दिक्कत? चलो अब क्या होता है,
जब पहुंचता है, ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही होती हैं, जहां से एग रिलीज होता है ठीक उसी तरफ यूट्रस में प्रिपरेशन चल रही होती है ऐसा। तो एग रिलीज हो जाएगा, एग रिलीज होने के बाद में एलएच का लेवल गिर जाएगा, एलएच का लेवल कम हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, एलएच का लेवल तेजी से कम। तो ये क्या करेगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम है, ये हो जाएगा डीजेनरेट, ये सूख जाएगा, और सूख करके ये जो स्ट्रक्चर बनेगी तब इसको हम लोग बोल देंगे कॉर्पस, इसको बोल देंगे कॉर्पस एल्बिकेंस। तब इसको क्या बोल देंगे हम लोग, कॉर्पस एल्बिकेंस बोल देंगे ऐसा। क्या मेरी बात आपको ये यहां से समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताइए भैया जी। ये यहां से रिलीज कर देगा, इसको बोल देंगे कॉर्पस एल्बिकन्स। फिर से बात करते हैं, जल्दी से बात करते हैं थोड़ा सा। ये एग है, उगोनिया है, उगोनिया मतलब ये बनता है कहां पर, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है, इमेच्योर है। आगे बात करते हैं, इसी से बनता है आगे प्राइमरी फॉलिकल, थोड़ा सा और काम होता है। प्राइमरी फॉलिकल क्या है, यहाँ पर सिर्फ सेल का मास इकट्ठा हो रखा है बाहर की तरफ, कोई लेयर नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है, नथिंग एल्स। उसके अंदर जो एक कीप्लॉइडी यानी कि उसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। सेकेंडरी की बात करते हैं, सेकेंडरी oocyte के अंदर भी, सॉरी सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी एक की जो स्टेज है दैट इज प्राइमरी oocyte। यहाँ पर क्या होगा, लेयर डिफरेंशिएट होना थोड़ा सा स्टार्ट हो जाएगा। अंदर की इन सेल्स का नाम बोलेंगे ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेन। ये ग्रेनुलोसा क्या होगी, मल्टी लेयर्ड होगी। तो वही मल्टी लेयर्ड आगे चलेगी और तब यहाँ बनने लगेगा छोटा कैविटी, और इस कैविटी को हम लोग बोल देंगे एंट्रम। एंट्रम टर्शरी फॉलिकल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एंट्रम बनेगा, एंट्रम के अंदर होता है फूड। क्या होता है बेटा, एंट्रम के अंदर रहता है रिजर्व फूड रहता है, ठीक है भैया जी। चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद ये एंट्रम फुल्ली डेवलप्ड कर जाएगा, एंट्रम फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा, तब उसको हम लोग नाम देंगे, उस फॉलिकल को बोल देंगे, इसको भी बोल रहे हैं ग्राफियन फॉलिकल, और इसी को बोलते हैं मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल से क्या होगा, क्योंकि उस समय पर यहाँ पर एलएच एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन आता है, कौन सा आपका एलएच, उसका सिक्रीशन ज्यादा होता है, तो यहाँ पर अब एलएच सर्ग होगा, क्योंकि ये बढ़ाएगा हार्मोन के लेवल को। तो यहाँ से क्या होगा, आपका ओवम यानी कि एग आ जाएगा बाहर, और कौन सी कंडीशन, सेकेंडरी oocyte। क्या बोलेंगे इसको, ओवुलेशन जब होता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, इसको नाम दे देंगे ऐसा। कोई दिक्कत नो। एग रिलीज हो चुका है, एग रिलीज हो चुके हैं, तो आगे क्या होगा, अब एलएच ये इसको क्या करके रखेगा, मेंटेन करके रखेगा, मेंटेन करके रखेगा। तो एग तो जा चुका है, ये वाली बॉडी के साइज को मेंटेन करने की कोशिश करता है, तब इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम के दो तीन बातें हैं। एक तो एक येलो कलर की बॉडी बनती है, एग जा चुका है, येलो कलर की बॉडी ये बिहेव करती है एज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। तो हार्मोन निकालेगी, ग्लैंड है हार्मोन निकालेगी। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, यहां से जिस हार्मोन को हम लोग बोल रहे हैं वो हार्मोन है आप लोगों का प्रोजेस्टेरॉन। और प्यारे बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन को हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रेगनेंसी को करता है मेंटेन, क्या करता है, मेंटेन करता है। प्रेगनेंसी मेंटेन हो गई, फाइनली क्या होगा, ये हार्मोन का लेवल तेजी से कम हो जाएगा, क्योंकि एग वहां पर फर्टिलाइज नहीं हुआ। जब ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो पता है क्या होगा, एलएच का लेवल फॉल करेगा। एलएच का लेवल फॉल करेगा तो बॉडी जो तुमको बड़ा सा दिख रहा है ना, वो बॉडी सूख जाएगा, बॉडी सूख जाएगा। उस बॉडी को बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या बोलेंगे, कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई। चलो अब आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं जिसकी वो नेक्स्ट टॉपिक है। अब हम लोग समझते हैं, जब ये बात बन चुकी है तो हम लोग समझेंगे यहां से oogenesis। क्या समझेंगे बेटा, oogenesis। तो हेडिंग डाल लेते हैं, टॉपिक आता है हम लोगों का oogenesis। क्या है बेटा, हेडिंग है अपने लोगों का oogenesis। चलो तो हेडिंग डाल लेते हैं oogenesis। देखिए क्या है, कंडीशन कैसे समझना होगा हमको एक बार जरा। oogenesis के बारे में बात करते हैं। इनिशियल स्टेज में क्या है, हम लोग देखते हैं कि जो फीमेल है, वो फीमेल जो अभी कहां है, फीटस में, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में है, उसमें हमें जो सेल देखने को मिलती है उस सेल को हम लोग यहां से बोल रहे हैं ये है एग। इसकी प्लॉइडी है प्यारे बच्चों 2n। क्या है बेटा, 2n। और इस सेल का नाम हम लोग लेंगे उगोनिया। क्या लेंगे बेटा, उगोनिया। कोई दिक्कत आप लोगों को, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या होता है, उगोनिया अब यहां पर इसको खाने पीने को मिलता है, ये करता है माइटोसिस। कहने का मतलब माइटोसिस है एक टाइप का सेल डिवीजन। तो ये यहां से अपना नंबर बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा बेटा, नंबर्स को बढ़ाएगा। तो ये बन गया सेल, ये भी बन गया सेल। इसको बोलेंगे प्राइमरी oocyte। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी, या ऐसा रखो, इसको ऐसा रखते हैं, ये उगोनिया का नंबर बढ़ा है, तब इसको हम लोग बोल देंगे, इसको बोल देंगे मल्टीप्लीकेशन फेज बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको,
मल्टीप्लीकेशन, नंबर बढ़ाया, मल्टीप्लाई किया, तो इसको बोल दिया मल्टीप्लीकेशन फेज। एक बात। दूसरी बात करेंगे यहां से, वो जो कंडीशन देखने को मिलेगी, यस ये कंडीशन है, मल्टीप्लाई के बाद अब ये करता है ग्रोथ। क्या करता है? ग्रोथ होगा, उसको बोल देंगे ग्रोथ फेज। क्या बोल देंगे? ग्रोथ फेज। कैसे करेगा जरा देखो, ये ऊगोनिया ने अपने आप को किया मल्टीप्लाई। क्या किया? मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आगे चलते हैं। ऊगोनिया में यहां पर क्या हुआ है? यहां पर हुआ है माइटोसिस। क्या हुआ है बेटा? माइटोसिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊगोनिया में क्या होगा, नेक्स्ट वन बात करेंगे, आगे चल के देखेंगे। यहां से ये ऊगोनिया बना, ऊगोनिया से आगे चलेंगे, इसमें होगी प्यारे बच्चों ग्रोथ। क्या होगी बेटा? ग्रोथ। और हमें क्या देखने को मिलेगा? ग्रोथ होकर के यहां पर बन जाएगी सेल। क्या बन जाएगी? सेल। अब ये जो सेल थी उसकी ग्रोथ हुई, तो इसको बोल दिया हम लोगों ने प्राइमरी, इसको बोल दिया प्राइमरी oocyte। क्या बोल दिया? प्राइमरी oocyte। तो पहला फेज देखने को मिला, मल्टीप्लाई किया सेल ने। दूसरा फेज ग्रोथ फेज। ध्यान रखना, ऊगोनिया से ऊगोनिया का नंबर बढ़ा, इसको बोला मल्टीप्लीकेशन फेज। ऊगोनिया का नंबर बढ़ चुका है, बहुत सारा ऊगोनिया हो गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो इमेच्योर एग होता है वो फीमेल में जो प्राइमरी oocyte की कंडीशन में होता है, वहां पर हमें फीमेल में 60,000 से 80,000 नंबर्स में देखने को मिलता है एग। क्या देखने को मिलता है? एग। इसलिए इसको नाम दिया गया मल्टीप्लीकेशन फेज। ग्रोथ हुआ, ठीक है, ग्रोथ होने के बाद में इससे बना प्राइमरी oocyte। इसकी कंडीशन क्या है आपका? 2n। क्या है बेटा? 2n। क्या वर्ड आता है? माइटो। क्या वर्ड आता है? माइटो। ग्रोथ किया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक की जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन कहां चलती है? ये वाली कंडीशन चलती है कहां पर? आपकी फीटस में। कहां चलती है? फीटस में। FOETUS, फीटस स्टेज पर चलती है ये सारी की सारी बातें। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जब ये बन जाएगा आप लोगों का प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से क्या बनेगा? सेकंड बात करेंगे। यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा मियोसिस 1। क्या होगा बेटा? मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 होगा। और ये मियोसिस 1 यहां करके हो जाएगा अरेस्ट, इसको पकड़ लिया जाएगा कुछ टाइम के लिए, ऐसा अरेस्ट हो जाएगा। तो ध्यान देना, यहां पर मैं क्या बनाने जा रहा हूं ऐसा, ये जब अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, जरा देखिए, ये जो है ये हो जाएगा अरेस्ट। क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका अरेस्ट। तब इस कंडीशन को, ये अभी तक फीटस की कंडीशन थी, अब क्या होगा? बेबी का बर्थ होगा। क्या होगा? बेबी का बर्थ होगा। यहां से एक चीज लिख दूं जरा, यहां से ये हो जाएगा अरेस्ट। क्या हो जाएगा बेटा? अरेस्ट हो जाएगा। कहां पर आकर के? अरेस्ट किसमें? इन प्रोफेज, मियोसिस के प्रोफेज में, प्रोफेज के फर्स्ट में। ये यहां से क्वेश्चन बनता है प्रोफेज 1 का। टिल कब तक रहता है? टिल प्यूबर्टी, टिल प्यूबर्टी। और उसकी कौन सी स्टेज में? प्रोफेज की डिप्लोटीन स्टेज में। कौन सी स्टेज में? डिप्लोटीन। ठीक है जी, लेजी पड़ी दीदी में। दूसरी बात क्या करते हैं? दूसरी बात फिर से यहां से लेंगे जरा, ये क्या होगा फिर से? ये फिर से ये होगा कि यहां से एक बार फिर से ये जब हो जाएगा आपका डिप्लोटीन में आकर के रुकेगा, तो अब आगे की कंडीशन की बात करते हैं, इससे आगे चलते हैं जरा, है ना, इससे आगे चलते हैं। तो क्या होगा यहां पर? देखो, जब ये अरेस्ट हो जाएगा तो अब ये वाला प्रोसेस आगे चलेगा। जब ये वाला प्रोसेस आगे चलेगा तो मियोसिस 1 कैसा था भैया? अभी रुका हुआ था। बोले यस और नो? रिज्यूम था। ये कंडीशन कौन सी है? ये कंडीशन दे रखी है बर्थ से कब तक की? बर्थ से इस कंडीशन को हम लोग बोल देंगे प्यारे बच्चों चाइल्डहुड तक की, चाइल्डहुड तक की कंडीशन बोल देंगे। आगे की जो कंडीशन देखने को मिलेगी सारी, ये सारी कंडीशन देखने को मिलेगी, इसको बोल देंगे अब आगे का स्टेज जो भी होगा ये होगा प्यूबर्टी पर। कहां होगा? प्यूबर्टी पर होगा ऐसा। तो चलो आगे देखते हैं जरा प्यूबर्टी पर क्या होगा। जब मियोसिस 1 हो जाएगा, जब मियोसिस 1 हो जाएगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा अब एन स्टेज में। अभी तक चलता आ रहा 2n, अब ये हो जाएगा n।
यानी कि n हो जाएगा तो इसकी कंडीशन का नाम देंगे हम लोग, इसको बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी oocyte। ये पहला मियोसिस हो चुका है, 2n से कैसा हो गया है? n हो गया है, हाफ हो गया है, ऐसा। ठीक है, और ये एग की हमको रिक्वायरमेंट भी थी, ऐसा। और दूसरी कंडीशन यहीं पर, ये अनइक्वल हो रहा है, यानी कि एक और सेल है, ये मैंने छोटा सेल बनाया, ये बड़ा सेल है, इसको बोलते हैं अनइक्वल डिवीजन। इसके पास साइटोप्लाज्म का रेशियो ज्यादा रहेगा, इसके पास कम है, रिड्यूस सेल है, और इसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फर्स्ट पोलर बॉडी। अब क्या होगा? ये फर्स्ट पोलर बॉडी तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं, कहीं रिड्यूस हो गई है। अब ये क्या होगा? सेकेंडरी oocyte जो अपने पास फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन हुआ है, उसमें क्या होगा? सेकेंडरी oocyte ये क्या करेगी? यहां पर इसका करेगा साइज इंक्रीज। क्या करेगा बेटा? इसका साइज इंक्रीज करेगा, ऐसा। साइज बढ़ेगा तो आगे पार्टिसिपेट करेगा, फिर ऐसा। चलो जी, तो फिर आगे हम लोग क्या देखेंगे? अब हमें इसमें देखने को मिलेगा अगेन मियोसिस सेकेंड, सेम टाइप का डिवीजन है, मियोसिस सेकेंड। अब ये क्या होगा? ये फिर से आकर के हो जाएगा आपका अरेस्ट। क्या हो जाएगा बेटा? ये फिर से हो जाएगा आपका अरेस्ट। कहां पर आकर के? कौन सी कंडीशन में? तब इसको बोलेंगे हम लोग, यस, इसको बोलेंगे अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकेंड में। ठीक है जी, मेटाफेज सेकेंड। और कब तक रहेगा? ये तब तक रहेगा जब तक ना हो जाए टिल फर्टिलाइजेशन। क्यों कह रहा हूं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये हो गया n। अब जब तक इसके साथ n ना मिले, भाई ये तो रिड्यूस हो गया, ये तो कहीं पार्टिसिपेट नहीं करने वाला फर्स्ट पोलर बॉडी, ये बचा है, ये n फीमेल का n मेल का, दोनों हो जाएंगे 2n। कैसे हो जाएंगे? 2n हो जाएंगे। तब क्या होगा? तब ये बात बनेगी। तो ये रुका हुआ है, अभी रोक दिया गया, फिर से इसको कर लिया अरेस्ट। कहां तक के लिए? जब तक कि इसके साथ ना हो जाए फर्टिलाइजेशन। क्या ना हो जाए? फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर क्या होगा? ये है आपका n है, तो क्या होगा जरा देखना, इसमें ये होगा कि जब ये n होगा तो अब ओव्यूलेशन होगा। यहां से क्या होगा बेटा? यहां से होगा ओव्यूलेशन। क्या होगा बेटी? ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, समझिए। तो क्या कह रहा है? ओव्यूलेशन हो जाएगा, ओव्यूलेशन, यानी कि ओव्यूलेशन होगा, और क्या होगा? सेकेंडरी oocyte कंडीशन में यहां से रिलीज हो जाएगा एग। ठीक है, कहां पहुंचेगा? पहुंच जाएगा रीच टू फैलोपियन ट्यूब। ये कहां पहुंच जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में जाकर के ये स्पर्म के साथ कर जाएगा फ्यूज। क्या कर जाएगा? फ्यूज कर जाएगा, ऐसा। ठीक है जी। अब क्या होगा? दूसरी बात एक और है, क्या होगा? यहां पर हमें दो चीजें देखने को मिलेंगी। ये देखने को मिलेगा फिर से अनइक्वल डिवीजन, इसको बोलेंगे हम लोग इफ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो, इफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो भैया ये डेड हो जाएगा। या क्या होगा? या यहां से बनेगा, एक तो बनेगा आपका स्मॉल बॉडी, इसको बोलते हैं, ये पहले फर्स्ट पोलर बॉडी बोला, इसको बोलेंगे सेकंड पोलर बॉडी। ये है आपका सेकंड पोलर बॉडी। और इसको क्या नाम दोगे? इसको नाम दोगे प्यारे बच्चों आप लोग, ये थोड़ा साइज में बड़ा है क्योंकि इसके पास साइटोप्लाज्म ज्यादा है, इसको बोलेंगे आपका ओवम। और दूसरा नाम बोलते हैं ऊटेड। क्या बोलते हैं? ऊटेड। और ये क्या करेगा? ये बढ़ाएगा अपना साइज को, बढ़ाता है ऐसे। फिर से सुनो, हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि जो फीमेल में है सेल वो है उगोनिया। एक बात, उगोनिया क्या होगा? यहां पर ये अपने आप को करेगा मल्टीप्लाई, नंबर्स बढ़ाएगा, बहुत सारा उगोनिया बनेगा। तो अब जब नंबर बढ़ जाएगा तो अब हमें इसको देखने को मिलेगी ग्रोथ फेज। देखिए, तो ग्रोथ फेज में क्या होगा? यहां पर बनेगा प्राइमरी oocyte से अब हमको आगे देखने को मिलेगा, यहां पर दो चीजें आती हैं, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte से आगे बात करेंगे तो बनेगा आपका ओवम, और दूसरा बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी, कोई रोल नहीं है। तो प्राइमरी oocyte के बाद जो बनता है सेकेंडरी oocyte, कंडीशन ध्यान रखना, ये हो जाएगा अब आपका क्या हो जाएगा? दैट इज, ये कंडीशन वो जब वो एग के साथ रिलीज होने को बिल्कुल तैयार है। जबकि फाइनली सेकेंडरी oocyte से ही आपका बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी, नहीं पार्टिसिपेट करेगी कहीं पर भी, रिड्यूस्ड हो जाएगा। दूसरा बनेगा आपका ओवम। क्या बनेगा? ओवम। ये अपने साइज को क्या करेगा? इंक्रीज। क्या करेगा बेटा? इंक्रीज करेगा। तो फीमेल में अगर दो तीन बातें करूं, पहला उगोनिया,
एम्ब्रियोनिक कंडीशन में है, ठीक है, इमेच्योर रहेगा। कितना हो सकता है? 60,000 टू 80,000। दूसरी बात, उगोनिया से बड़ा नंबर, इसको बोला प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte से आगे चलते हैं, यहां पर हमको देखने को मिलता है फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। तो प्राइमरी oocyte से फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होगा तो बनेगा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के साथ में साथ साथ बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी हो जाएगा रिड्यूस साइज में, छोटा था। सेकंड पोलर बॉडी का साइज थोड़ा बड़ा है, न्यू साइटोप्लाज्म का रेशियो ज्यादा है। तो सेकंड पोलर बॉडी आगे जाएगा और सेकंड पोलर बॉडी आगे जाकर के बनाएगा सेकेंडरी oocyte। क्या बनाएगा? यानी कि ओवम बनाएगा, सेकेंडरी oocyte बनाएगा और दूसरा बनेगा उससे सेकेंडरी पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी कहीं कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ये बन जाएगा आपका फाइनली क्या बन जाएगा? एग। ओवम को ही हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पर? एग, या इसी को हम लोग नाम देते हैं ऊटिड। क्या नाम देते हैं बेटा? ऊटिड नाम देते हैं ऐसा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है आप लोगों का, किसका? आपका प्रोसेस, दैट इज oogenesis। क्या है बेटा? oogenesis। फीमेल के अंदर उस गैमीट का बनना, किसका? फीमेल गैमीट का। वो कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका oogenesis। क्या कहलाता है बेटा? oogenesis। फाइनली नेक्स्ट पे आगे चलते हैं। इस पे आगे चलने से पहले मैं एक चीज थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं इसमें। अभी हम लोग आगे चलेंगे और हम लोग आगे पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? ये हम लोग हेडिंग डालेंगे यहां से प्यारे बच्चे, इसको हम लोग बोलेंगे, हेडिंग डालते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, कुछ बेसिक सी बातें हैं, बड़ी प्यारी सी बातें हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये हमें देखने को मिलता है किसके अंदर? ये हमें देखने को मिलता है प्यारे बच्चों ह्यूमन मैमल्स में, ह्यूमन मैमल्स में। और उन मैमल्स में भी बात करूं तो मैमल्स में भी स्पेशली किसमें? मैमल्स में भी बात करूं तो प्यारे बच्चों फीमेल्स में। और ये मैमल्स में कौन कौन हो सकता है? ये हो सकता है आपका मॉन्की हो सकता है ऐसा, ये हो सकता है आपका एप्स। क्या हो सकता है बेटा? ये हो सकता है आपका एप्स। और क्या हो सकता है? ये हो सकता है आप लोगों का, यानी कि नेक्स्ट वन जिसके बारे में बात करेंगे यहां से, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका ह्यूमन के बारे में तो बात कर ही रहा है वो ऐसा, ठीक है ना। चलो अब फीमेल में क्या होता है? ये जितने भी इवेंट होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव। ये साइकिल चलता है फीमेल में, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल। क्या बोलते हैं बेटा? रिप्रोडक्टिव साइकिल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात करते हैं यहां से, इस फीमेल में दूसरे पॉइंट की बात अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा इस फीमेल के अंदर? ये कब होता है? ये होता है स्टार्ट ऑनसेट। कब? ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी आने पर होता है ये स्टार्ट। क्या किसी का कोई रोल भी होता है इसमें? हाँ, इसमें रोल होता है। जिसका रोल होता है ना मैं आपको बता दूं, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, यहां होता है आपका हार्मोन। क्या होता है बेटा? हार्मोन होता है, ठीक है जी। और वो हार्मोन है आपका कौन सा? जिस हार्मोन को हम लोग नाम देते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी, पिट्यूटरी। और इसी को बोलते हैं दूसरा ओवेरियन हार्मोन। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन पिट्यूटरी, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। दूसरी बात ये होता है कैसा? ये होता है हर महीने चलने वाला होता है, इसलिए ये क्या होता है? ये चेंज होता है साइक्लिकली, साइक्लिकली ये होता है, हर महीने चलेगा ये साइकिल। तो ये कैसा हो जाएगा आपका? साइक्लिक। कैसा हो जाएगा बेटा? साइक्लिक हो जाएगा ऐसा। आगे की पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3। ये जो होता है फीमेल्स में जो होता है नंबर ऑफ डेज, कितने डेज का होता है? अगर ह्यूमन फीमेल की बात करते हैं, इन ह्यूमन फीमेल्स में जो होता है ये होता है प्यारे बच्चों आपका ऑन एन एवरेज 28 से लेकर के 29 डेज तक का। तो मैंने 3 बातें की अभी तक, 3 बातें मेरे साथ आपको तैयार होनी चाहिए। पहली बात मैंने बताया ये ह्यूमन मैमल्स में, यानी कि ये स्पेशली हम लोग बात करते हैं किसकी? मैमल्स की बात करते हैं। उसमें एक वर्ड है जिस वर्ड को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमेट्स। मैंने ह्यूमन लिखा है यहां पर थोड़ा सा, इसको बोलते हैं प्राइमेट मैमल्स, प्राइमेट मैमल्स। तो इसमें एक और वर्ड आ जाएगा आपका,
वो आ जाएगा आपका ह्यूमन। कौन आ जाएगा बेटा? आपका ह्यूमन आ जाएगा यहां से। ऐसा स्पेशल चलता है फीमेल्स में, और फीमेल्स में चलने वाले इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल। कैसे चलेगी साइकिल? ईच मंथ साइक्लिक तरीके से चलेगी। कुछ हार्मोन होंगे जिसके अंडर चलेगी। कब चलेगी? जब आएगी प्यूबर्टी। क्या? जवानी। किसकी जवानी? सीला की जवानी। बोले सर नो? ठीक है। तीसरी बात, कौन सा? फीमेल में चलेगा। इन ह्यूमन फीमेल में 28 से 29 डेज। तो यहां पर सीला गाना तो नहीं गाएगी ना? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वन, अगले पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट वन, तो उस पॉइंट में क्या बोलेंगे? पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, जैसे ही ये सीला जवान हो जाएगी तब वो पहली बार जो साइकिल देखने को मिलेगा तब उसको बोलेंगे बिगनिंग। क्या बोलेंगे? BEGGNING। बिगनिंग जो होगी किसकी? इस साइकिल की जो बिगनिंग होती है तब उसको बोलते हैं मीनार्च। क्या बोलते हैं? मीनार्च बोलते हैं। ऐसा, ठीक है। फर्स्ट, पहली बार जो मेनिस्ट्रेशन होता है, मीनार्च यानी कि फर्स्ट मेनिस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट मेनिस्ट्रेशन। कोई दिक्कत है? नो। क्या होगा? एक एज आएगी, और एक एज आने के बाद में ये हो जाएगा स्टॉप। क्या हो जाएगा बेटा? स्टॉप। तो जब ये इसमें लग जाएगा पॉज। क्या लग जाएगा बेटा? पॉज लग जाएगा। क्या सीला की जवानी खत्म हो जाएगी? शायद ऐसा कुछ। तब इसको बोलेंगे मीनोपॉज। क्या बोलेंगे बेटा? मीनोपॉज। ठीक है। ये कब आता है? ये आता है एक एज पर, और उस एज को बोलते हैं ऑन एन एवरेज। ये बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, क्योंकि अब क्या करता है, पहले जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है एक आध क्वेश्चन वहां से नीट में उठ के चला जाता है। ठीक है, 50 से 55 की एज में आकर के 50 to 55 ईयर्स के आसपास। ऐसा ये पॉइंट मैंने बताया किस में चलता है, किसके अंडर चलता है, कितने दिन का चलता है, स्टार्टिंग को क्या बोलते हैं, एंडिंग को क्या बोलते हैं। 5 पॉइंट मेरे से साइकिल के ये हो गए। यहां से आगे बात करते हैं। जब ये साइकिल चलती है, जब ये साइकिल चलती है तो इसमें क्या होता है? पॉइंट नंबर 6। ठीक है जी, इसमें क्या होगा? इन एवरी साइकिल, इन एवरी साइकिल, हर एक साइकिल में क्या होगा? अ फीमेल ओव्यूलेट बनाएगा, ओव्यूलेट करेगा। किसको ओव्यूलेट करेगा? 1 एग को। एक महीने में जो साइकिल चलेगा वो सिर्फ एक ही एग को ओव्यूलेट करेगा। नॉर्मली तो यही होता है। नॉर्मली क्या भैया? हमेशा यही होता है वैसे तो। ठीक है जी। फीमेल में जैसे ओवेरीज का पेयर होता है, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, लेकिन महीने में एक बार एक ही ओवरी से एग रिलीज होगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों ओवरी से एक साथ एग रिलीज हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। चलो, इसके बाद हम लोग कुछ आगे के पॉइंट्स की बात करते हैं, और आगे के पॉइंट्स में हम लोग क्या देखेंगे जरा समझिए। फिर हम लोग बैक आते हैं, एक पेज और एक्स्ट्रा कर लेते हैं यहां से, तो समझेंगे क्या है। जरा लीजिए, यहां से हम लोग इन शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं MC, मेनिस्ट्रल साइकिल। क्या लिख रहा हूं बेटा? मेनिस्ट्रल साइकिल। ठीक है, चलो जी आ जाओ। ये मैंने यहां मेंशन किया मेनिस्ट्रल साइकिल। ये जो मेनिस्ट्रल साइकिल है इसको मैं बेसिकली यहां पर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। कैसे डिवाइड कर रहा हूं जरा देखो और समझो मेरे साथ। पहला ये है कि जब इसका एग रिलीज होता है, इस साइकिल के उस इवेंट को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोलते हैं बेटा? ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल सीधी बात है। क्या बोलेंगे इसको? ओव्यूलेटरी फेज। अगर अभी स्टार्टिंग की बात करता हूं, एग रिलीज नहीं हुआ है, तो तब उसको बोलेंगे प्री ओव्यूलेटरी फेज। चलो जी, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। एग रिलीज होने के बाद की बात करता हूं, तब उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। एग रिलीज होने के बाद की फेज को बोलते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। अब होता क्या है, ये जो प्री ओव्यूलेटरी फेज है इसमें भी मुझे 2 चीजें दिखाई देती है जब मैं इसमें अंदर चल के देखता हूं। तो पहला क्या है, यहां से जो फर्स्ट है वो पहला, इसी में मुझे देखने को मिलता है मेन्स्ट्रुएशन। क्या देखने को मिलता है? मेन्स्ट्रुएशन देखने को मिलता है। एक बात। दूसरा मुझे क्या देखने को मिलता है, यहां से
दूसरा मुझे देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं प्रोलीफेरेशन देखने को मिलता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज। अब ये प्रोलीफरेशन है या फॉलिक्यूलर फेज है, इसका नाम का मीनिंग बनेगा, मैं वो समझाऊंगा आपको अभी यहां पर ऐसा। तो चलो बात करते हैं क्या क्या है। पहला, जब यहां पर होता है मेन्स्ट्रुएशन, क्या होता है बेटा, मेन्स्ट्रुएशन। अभी डायग्राम दिखाऊंगा मैं आपको आगे, ये वाला डायग्राम है, जरा समझना, ये वाला डायग्राम है, ये है मेन्स्ट्रुएशन, ठीक है ना। जब साइकिल का मेन्स्ट्रुएशन होता है ऑन एन एवरेज 1 to 5th डे ऑफ साइकिल, ये चलता है आपका मेन्स्ट्रुएशन। क्या चलता है बेटा, मेन्स्ट्रुएशन चलता है। आ जाओ, तो क्या होता है ऑन एन एवरेज, मानते हैं कि ये चलता है लगभग 1 to 5 डेज। कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, ये क्यों चलता है, कैसे चलता है, उसके बारे में और समझते हैं। दूसरी बात, ये क्या है, इसमें क्या होता है, मेन्स्ट्रुएशन, मेन्स्ट्रुएशन होता है, मेन्स्ट्रुएशन होता है, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं या मेन्स्ट्रुएशन ब्लीडिंग। मेन्स्ट्रुएशन ना लिखो, मेन्स्ट्रल लिखो इसको, मेन्स्ट्रल, मेन्स्ट्रल ब्लीडिंग होती है। क्या होगी इसमें, ब्लीडिंग। क्यों होगी ब्लीडिंग, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो अगर ब्लीडिंग की बात करता हूं तो इसकी जिम्मेदारी की जो बात ली जाती है ना, इसमें जो ब्लीडिंग की बात करती है, यहां पर होता है रप्चर ऑफ एंडोमेट्रियम। ये ब्लीडिंग क्यों हुई, ये ब्लीडिंग हुई इसलिए क्योंकि यहां पर हो गई रप्चर। कौन हो गई रप्चर, यहां पर रप्चर हो गई प्यारे बच्चों, रप्चर ऑफ एंडोमेट्रियम। अंदर की जो वॉल होती है यूटरस की, वो रप्चर हो जाती है, वो टूटती है ऐसा। अब ये क्यों टूट रही है, ब्लीडिंग किस लिए हो रही है, उसका भी लॉजिक समझो ऐसा। यहां से क्या होता है, जब ये एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है ना प्यारे बच्चे, तब यहां पर होता है लैक, हो नहीं पाता, लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्यों, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता तो शायद ब्लीडिंग नहीं होती, ठीक है ना। चलो, लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की कमी की वजह से ऐसा हुआ है, देखने को मिला है। इज रूट कॉज ऑफ, इज रूट कॉज, ये थोड़ा सा इज रूट कॉज है, ये मेन कॉज है ऑफ किसका बेटी, मेन्स्ट्रुएशन का या मेन्स्ट्रल का। कोई दिक्कत है, चलो आगे बात करेंगे नेक्स्ट वन। और आगे बात में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो रूट कॉज है, इससे क्या होगा, इससे हो जाएगा डीजेनरेट, हो जाएगा ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, हो जाएगा डीजेनरेट, कॉर्पस ल्यूटियम, LUTEIUM, ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डीजेनरेट, और ये क्या करेगा, इससे क्या होगा, डिक्लाइन कर जाएगा। क्या कर जाएगा बेटा, डिक्लाइन कर जाएगा। कौन, डिक्लाइन कर जाएगा, कम हो जाएगा। कौन, डिक्लाइन इन, कमी हो जाएगी। प्रोजेस्टेरॉन में क्या हो जाएगी बेटा, कमी हो जाएगी। ऐसा बात सुनते फिर से, मेन्स्ट्रुअल हो रहा है, मेन्स्ट्रुएशन हो रहा है। पहली बात, कब से कब होता है, किस दिन तक होता है, क्यों हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। क्यों हो रही है ब्लीडिंग, बेसिकली रप्चर हो गई है एंडोमेट्रियम। क्यों हुई रप्चर एंडोमेट्रियम, क्योंकि सर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अच्छा, फर्टिलाइजेशन का ऐसा क्या रहा, क्योंकि वहां पर डीजेनरेट होगी कौन, कॉर्पस ल्यूटियम। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम का करके डीजेनरेट, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट करके, यानी कि कहने का मतलब है डिक्लाइन हो गया कौन, प्रोजेस्टेरॉन। कौन, प्रोजेस्टेरॉन। जब तक प्रेगनेंसी को मेंटेन करना था तो प्रोजेस्टेरॉन का रोल था, उसका पूरा का पूरा रोल था वहां पर। ऐसा आगे बात करते हैं, दूसरा कंडीशन देखते हैं जिसके हर नाम का मीनिंग भी समझ में आता है। प्रोलिफरेशन का मीनिंग क्या है और भैया फॉलिकुलर का मीनिंग क्या है, तो दोनों के अपने अपने मीनिंग है। ऐसा तो प्रोलिफरेशन का मीनिंग होता है रिपेयर। क्या होता है बेटा, रिपेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। तो यहां पर हो जाती है रिपेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, हो जाती है रिपेयर। क्या हो जाती है बेटा, एंडोमेट्रियम हो जाएगी आपका रिपेयर। एक बात तो ये, सर ये फॉलिकुलर वाला नाम कहां से ले लिया है। फॉलिकुलर का मतलब क्या होता है, यहां पर बनता है फॉलिकल। क्या बनता है, फॉलिकुलर। फॉलिकल का होता है, फॉलिकल डेवलपमेंट होता है, इसलिए नाम बोल रहे थे फॉलिकुलर फेज। फॉलिकल का होगा डेवलपमेंट। क्या होगा बेटी, फॉलिकल का डेवलपमेंट।
अंडर किसके कंट्रोल में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसके इन्फ्लुएंस में, FSH, FSH के इन्फ्लुएंस में ये बनेगा फॉलिकल। क्यों बोला फॉलिकुलर, क्योंकि फॉलिकल बनता है। क्यों बोला प्रोलिफरेशन, क्योंकि रिपेयर होता है कौन, एंडोमेट्रियम। दो बातें यहां तक की क्लियर, बिल्कुल आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। दूसरी बात यहां पर एक पॉइंट आता है कि जब ये दो बातें हो गई तो नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में एक और पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या कह रहा है, वो पॉइंट कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ, डेवलपमेंट ऑफ किसका डेवलपमेंट है प्यारे बच्चे, ओवेरियन फॉलिकल का, डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल का क्या होता है बेटी, डेवलपमेंट होता है। ठीक है सर, इसका हो जाएगा डेवलपमेंट, क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट। तो फिर क्या होगा, उससे ये हो जाएगा कि, उससे ये हो जाएगा कि, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो है ना 13 और इस दिन पर, जब 13th डे आएगा, ऑन 13th डे, ऑन 13th डे, 13वें दिन, क्या बेटा 13th डे पर, ऑन 13th डे, ठीक है, तो क्या होगा यहां पर गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन्स, और ये कौन है गोनाडोट्रोपिन्स, ये गोनाडोट्रोपिन्स है आपका FSH एंड LH, इन दोनों का क्या हो जाएगा, FSH और LH का लेवल बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। बोले यस और नो, ये कहां पहुंच जाएंगे, रीच एट हाई लेवल, कौन से लेवल पहुंच जाएंगे, रीच एट हाई लेवल पर पहुंच जाएंगे। जब ये हाई लेवल पर पहुंच जाएंगे तो ये कहेंगे कि निकालो एग को, प्रमोट करेंगे एग के निकलने को, ऐसा। तो समझो दूसरी बात क्या है, ये बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाएगा तो यहीं से हो जाएगा 13 दिन पर, ऐसा हुआ तो 14वें दिन पर होकर के क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 14वें दिन पर हो जाएगा, यहां से ये आ जाएगा 14th डे, क्या आ जाएगा 14th डे, 14th डे पर क्या हो जाएगा, जब उसका लेवल बहुत ज्यादा है तो यहां पर हो जाएगा LH सर्ज, क्योंकि इनका लेवल ज्यादा है, LH सर्ज, इसका लेवल क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। ठीक है, यानी कि इसी को बोलते हैं पीक लेवल, क्या बोलेंगे बेटा, पीक लेवल इसको बोला जाएगा, ऐसा बोल दिया इसको पीक लेवल, किसका, पीक लेवल ऑफ LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। फिर उससे फायदा क्या मिलेगा हमको, उससे फायदा ये मिलेगा कि ये करा देगा क्या, ये रूट कॉज है किसका, ओव्यूलेशन का। मैंने बताया था कि वहां पर भी एग निकलता है, ये है रूट कॉज किसका, ओव्यूलेशन का। ओव्यूलेशन हो जाएगा, ठीक है, जब ओव्यूलेशन हो जाएगा तो यहां से हो जाएगा एग रिलीज, ओव्यूलेशन का मतलब रिलीज ऑफ एग। अब जब एग जाएगा तब इस कंडीशन को बोलेंगे सेकेंडरी oocyte, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी oocyte एग रिलीज हो जाएगा तो पता है क्या होगा, फिर यहां से एग रिलीज होने के बाद में ऐसा समझो कि जैसे ये जो है, ये है आपका एग, ये है वहां पर जोना पेलुसिडा, ये रही, ये है इसके अंदर ये एंट्रम, यहां से क्या होगा, एग जब रिलीज हो जाएगा तो ऐसे आएगा एग, येलो कलर की बॉडी में आपको दिखाता हूं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये कंप्लीटली पूरा का पूरा कैसे कलर का होगा, ये येलो बॉडी नाम दिया गया है इसको, तब ऐसा, ठीक है जी, इसको येलो कलर का बॉडी नाम दिया गया है, और यहां से आ जाएगा, बाहर आ गया एग, ठीक है, और फाइनली क्या बन जाएगा, ये सूख जाएगा, और सूख करके क्या बना लेगा,
इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। मैंने येलो से इसलिए बनाई है कि ये बॉडी होती है येलो कलर की। किसकी होती है? येलो कलर की बॉडी होती है। एलएच का लेवल ज्यादा तो पीक पर इसका लेवल होगा, ये कॉज कराएगा ओवुलेशन, ओवुलेशन होगा तो एग होगा रिलीज, एग रिलीज होगा तो फाइनली क्या बन जाएगी? इससे कॉर्पस ल्यूटियम। अब एक स्टेज और बचती है लास्ट में, तीनों स्टेज की बात हो जाएंगी। तो अगला स्टेज क्या है? वो है आपका पोस्ट ओवुलेटरी फेज। इस पोस्ट ओवुलेटरी फेज में मैं दो बातें आपको बता दूं, दोनों ही बातों का जिक्र यहां पर होता है। एक को बोलते हैं ल्यूटियल, LUTEAL, LUTEAL, ल्यूटियल फेज बोलो या बोल दो सिक्रीटरी। क्या बोल दो बेटा? सिक्रीटरी फेज बोल दो। तो ल्यूटियल फेज में क्या होता है? इसलिए बोला ल्यूटियल फेज क्योंकि यहां बना था, नीचे मैंने दिखा था कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बनता है बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम होता है फॉर्म, और वो काम करता है एक एंडोक्राइन की तरह, यानी कि वो करेगा क्या? रिलीज। वो है क्या? सोर्स है। किसका सोर्स है? सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। जब वो प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स है तो क्या होगा फिर यहां से? ये प्रोजेस्टेरॉन की वजह से यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर इंक्रीज करा देगा ग्लैंडुलर एक्टिविटी। ये इसकी ग्लैंडुलर एक्टिविटी को बढ़वा देगा। ऐसा प्रेगनेंसी तभी तो मेंटेन रह पाएगी जब वहां पर ग्लैंड ज्यादा होगी। ठीक है, तो क्या होगा? और ये क्या करेगा? इंक्रीज ग्लैंडुलर एक्टिविटी इन यूटेरस के अंदर, इन यूटेरस में क्या करा देगा? ग्लैंडुलर एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर वो एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? उसको न्यूट्रिएंट का कराएगा सिंथेसिस। न्यूट्रिएंट का क्या कराएगा प्यारे बच्चे? सिंथेसिस कराएगा। ऐसा तो मैं फिर से बताऊं, मैंने 3 स्टेज बताई इसकी। एक ओव्यूलेशन बीच वाला, उससे पहला प्री ओव्यूलेशन, उसके बाद वाला पोस्ट ओव्यूलेशन। प्री ओव्यूलेशन में मैंने 2 बातें की, मेन्स्ट्रुएशन फर्स्ट टू 3 डेज या फर्स्ट टू 5 डेज। दूसरा मैंने बोला प्रोलिफरेशन या फॉलिकुलर फेज। प्रोलिफरेशन रिपेयर करता है एंडोमेट्रियम का, फॉलिकुलर क्योंकि यहां पर बनता है फॉलिकल। ठीक है, किसके कंट्रोल में? अंडर द कंट्रोल ऑफ FSH। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेटरी एग होता है, टॉप लेवल पे पहुंचता है। उससे पहले ही पहुंच चुका है वो तो यहाँ पर 13 डेज पर FSH और LH का लेवल बिल्कुल टॉप पर, वो पहुंचेगा तो यहाँ पर करा देगा ओव्यूलेटरी सर्ग, यानी कि LH सर्ग। LH का लेवल क्या होगा? ज्यादा होगा। जब LH का लेवल ज्यादा होगा तो यहाँ पर टॉप लेवल पर, पीक लेवल पर होगा किसका हार्मोन? कौन है? LH। ठीक है, ये कॉज करा देगा ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होगा तो एग हो जाएगा रिलीज। एग रिलीज हो जाएगा तो इसी कंडीशन में होगा क्या? उसको बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte। तो फाइनली क्या बन जाए? एग रिलीज होने के बाद में क्या बन जाएगी? कॉर्पस ल्यूटियम। तो देखो मैंने यहाँ दिखा दी, इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज, पोस्ट ओव्यूलेशन के बाद में। ओव्यूलेशन हो चुका है उसके बाद, तो भैया कॉर्पस ल्यूटियम उसके बाद ही बनी, तो ल्यूटियल फेज यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम का बनना। दूसरी बात सिक्रेटरी फेज, यानी कि यहां पर इंक्रीज हो जाती है ग्लैंडुलर एक्टिविटी। कहां पर? यूटेरस में ग्लैंड बनना स्टार्ट हो जाता है, और इसी को बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम को, दैट इज द सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। क्या है बेटा? ये सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। यहां पर इंक्रीज होगी एक्टिविटी यूटेरस के अंदर, तो यहां पर क्या मिलेगा? उसको खाने पीने को मिलेगा चीजें बहुत ज्यादा से ज्यादा। ये काम हो गया आप लोगों का यहां तक बिल्कुल कंप्लीट। दूसरी बात, एक पॉइंट बोल दूं, ये जो सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है ना, ये जो सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है, ये क्या करता है? जो सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है, ये सपोर्ट करता है किसको? ये सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। ये सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को, करता है सपोर्ट। कर दिया सपोर्ट, तो क्या होगा? जब ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और आता है, थिकनेस बढ़वाता है किसका? यूटेरस का। कौन बढ़वाता है? उसको बढ़वाता है आपका ईस्ट्रोजन। कौन बढ़वाता है? ईस्ट्रोजन। एक तो ये बढ़वाएगा मोटापा ईस्ट्रोजन में, वहां पर थिकनेस, और ये कराएगा सपोर्ट किसमें? प्रेगनेंसी में। तो प्यारे बच्चों ये था कंप्लीट आपका किसका? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। कहाँ होता है, कैसे होता है, कितने दिन का होता है, कब रुकता है, कब स्टार्ट होता है, किसके इन्फ्लुएंस में होता है, किस किस में देखने को मिलता है, एक एग कब बनता है, कितना ज्यादा एग बनता है। फाइनली एक बार और मैं बात कर लेता हूं इस डायग्राम की हेल्प से, जितने क्वेश्चंस पॉसिबल क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना, समझना जरा, है ना। उससे पहले एक चीज और समझ लो, लास्ट पॉइंट है, ठीक है, ध्यान दो। होता क्या है? होता यह है कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है, कौन है बेटी? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से निकलता है हार्मोन, वो हार्मोन है हमारा GnRH। ये GnRH जाके काम करेगा कहां पर? एंटीरियर पिट्यूटरी पर, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी। ये एंटीरियर पिट्यूटरी निकलवाएगा हार्मोन
या तो FSH या LH, ये जाके काम करेगा फीमेल में कहा, ओवेरी पर। और ओवेरी से अब निकलेंगे यहां से हार्मोन, ये निकलेगा ईस्ट्रोजन या निकलेगा आपका प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। और ये दोनों जाके काम करेंगे किस पर, ये जाके काम करेंगे प्यारे बच्चों यूटेरस पर। तो हाइपोथैलेमस से निकलेगा हार्मोन, कौन सा, गोनाडोट्रोपिन, ये जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी, वहां से निकलेगा आपका FSH या LH, ये जाके काम करेगा ओवरी पर, ओवरी से निकलेंगे हार्मोन, फिर वो जाके काम करेंगे ईस्ट्रोप्रोजेस्टेरॉन किस पे, यूटेरस पे। किस पे बेटा, यूटेरस पे। और यूटेरस में चलता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है जी, आगे आओ, समझो कितनी अच्छी बात है डायग्राम से। डायग्राम में क्या दे रखा है, डायग्राम में दे रखा है कुछ चीजें। मैंने आपको क्या बताया कि हाइपोथैलेमस से निकलता है हार्मोन, पिट्यूटरी से निकलता है हार्मोन, वो कहां जाके एक्ट करेगा, वो हार्मोन जाके काम करेगा प्यारे बच्चे, वो हार्मोन जाके काम करेगा, दिख तो रहा है वैसे, सही है ना, वो जाके काम करेगा यहां से, कहां पर, ओवेरी पर। अब ओवेरी से जो निकलने वाले हार्मोन है वो कहां पे जाके काम करेंगे, वो जाके काम करेंगे प्यारे बच्चे यूटेरस पे। कहां पर काम करेंगे, यूटेरस पे। कोई दिक्कत, नो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे आ जाते हैं, बात को समझते हैं क्या है। तो ध्यान देना, मैंने बताया 1 से 5th डे, यानी कि स्टार्टिंग में साइकिल चल रहा है, ये है मेन्स्ट्रुएशन। क्या है बेटा, मेन्स्ट्रुएशन, यानी कि ये दिख रहा है मेंसेस लिखा हुआ है ना यूटेरस में, ये लेयर टूट रही है, यहां से हो रही है ब्लीडिंग। क्या हो रही है बेटा, ब्लीडिंग। अब क्या होगा, ठीक जब यूटेरस में ये हो रहा है तो अब अगला फेज है, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज कहां, 6 to 13 डेज का, 6 to 13 डेज का, यहां पर लगभग दिन मान लेते हैं 6 से लेकर के आपका 13 डेज तक, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर। फॉलिकल बनता है, दूसरा प्रोलिफरेशन। प्लोरिफिकेशन मतलब बोला मैंने रिपेयर, कौन होता है रिपेयर, एंडोमेट्रियम हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो जरा, पिट्यूटरी में, पिट्यूटरी से निकलते हैं दो हार्मोन, एक FSH और एक कौन है, LH। तो ध्यान देना, इनिशियली कंडीशन में कौन है, FSH, ये रहा FSH, और फाइनली क्या होता है 14 डेज पर आकर के इनका FSH का लेवल और LH का लेवल, LH का लेवल क्यों, क्योंकि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है यहां से, ये रहा आपका ईस्ट्रोजन, कौन है बेटा, ईस्ट्रोजन, और यहां पर कौन है आपका, ये है आपका LH। तो ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, फीमेल का हार्मोन है, मेल हार्मोन है, प्रेगनेंसी, दूसरा कौन है आपका, प्रोजेस्टेरॉन। तो ध्यान देना कि ये एग है, ये क्या हो रहा है, डेवलप, क्या कर रहा है बेटा, ये डेवलप, एग, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, तो एंट्रम पूरा डेवलप कर गया। तो ये हार्मोन निकलवाता है कौन सा, ईस्ट्रोजन, कौन सा बेटे बच्चे, ईस्ट्रोजन का लेवल निकलेगा हार्मोन, तो ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा। तो और हार्मोन निकलेगा तो भाई साहब ये इसका लेवल हो जाएगा बिल्कुल टॉप पर, और ये कंडीशन करा देगा ओव्यूलेशन। तो LH यहां पर, और ये आपका कौन है यहां पर, FSH, कौन है बेटा, LH और FSH 13 डे पर इनका लेवल होता है बिल्कुल पीक पर, तब इसको बोलते हैं LH सर्ग, और वो प्रमोट करेगा किसको, आपके एग को करा देगा रिलीज। एग रिलीज हो गया, एग रिलीज हो गया तो भैया तैयारी करो यूटेरस में लेयर को बनाने की, यूटेरस में लेयर को बनाने की तैयारी चल चुकी है बहुत बड़े तरीके से। एग रिलीज होने के बाद में यहां पर ये सारा का सारा काम चलता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH हार्मोन। LH हार्मोन यहां पर इसको रखता है मेंटेन। एग रिलीज हो गया तो ये बॉडी, ये है अभी डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम यहां पर निकालेगी हार्मोन, कौन सा, जब ये निकालेगी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, क्या निकालेगी बेटा, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये रहा लेवल, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी नॉर्मल था, इसके निकलने से इसका लेवल गया बढ़, क्या हो गया बेटा, इसका लेवल बढ़ गया, ऐसा। दूसरी बात क्या है, ये प्रोजेस्टेरॉन निकालते हैं 3 हार्मोन, ध्यान देना, एक क्या है, एक है आपका ईस्ट्रोजन, दूसरा आपका प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा एक और हार्मोन है प्यारे बच्चों, वो है आपका इनहिबिन, क्या है बेटा, इनहिबिन। तो ध्यान देना, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और आपका इनहिबिन, तो यहां से ये कॉर्पस ल्यूटियम है तो उसका लेवल धीरे धीरे थोड़ा कम होगा, लेकिन उसके लेवल को बढ़ा के रखेगा अभी भी। प्रोजेस्टेरॉन, ये रहा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, ये बढ़ गया पूरा कंप्लीटेड तरीके से, कहां पर, ये आपका बढ़ गया ओवरी में। ईस्ट्रोजन कहां पर है आपका, ईस्ट्रोजन की बात करते हैं तो यहां पर ये भी लेवल इसका क्या है, फिर से बढ़ जाएगा 2 बार दोबारा से। तीसरी बात क्या होगी, अब LH का लेवल हो जाएगा कम, क्या हो जाएगा, कम, और ये हो जाएगा रिग्रेसिव कॉर्पस ल्यूटियम, ये धीरे धीरे सूखने लग जाएगा, और ये भी हार्मोन निकलवाता है। इससे जो हार्मोन निकलता है ना, इससे वो निकलता है आपका LH, क्या निकलता है, यानी कि ये फिर से प्रमोट कराएगा आपका हार्मोन, और उस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं ईस्ट्रो, क्या बोलते हैं बेटा, ईस्ट्रो। इसीलिए 14वें दिन के आसपास ओव्यूलेशन होता है, तब लेवल बढ़ता है एस्ट्रोजन का, और दूसरा जब कॉर्पस एल्बिकन्स बनती है तब लेवल बढ़ता है किसका, एस्ट्रोजन का। तो भैया ओवेरी के अंदर 2 बार जिस हार्मोन का लेवल बढ़ता है
पहली बार ओव्यूलेशन की वजह से बढ़ा, एलएच सर्ग बढ़ा और आपका एफएसएच बढ़ा, तो यहाँ पर क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, एग बढ़ता है। तो एग के यहाँ पर ये ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल प्रमोट कराती है किसको, एग के बनने को। और कौन सा हार्मोन, वो है आपका ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो अल्टीमेटली एग यहाँ से हो जाए रिलीज। इस एग को अब मेंटेन करके रखता है कौन, एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन एग रिलीज हो चुका है तो ये बनेगा आपका कौन, प्रोजेस्टेरॉन यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम काम करता है यहाँ से निकलने वाला हार्मोन ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और आपका तीसरा कौन है, इनिबिन। ठीक है, अब इसी को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है। दूसरी बात क्या है प्यारे बच्चों, यही मेंटेन करती है किसको, प्रेगनेंसी को। किसको, प्रेगनेंसी को। तो अब यहाँ पर इसकी वजह से प्रेगनेंसी यानी कि आपका एंडोमेट्रियम का लेवल पूरी तरीके से बढ़ जाता है, ग्लैंडुलर एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ जाती है। कब, 15 से 28 डेज के आसपास। तब इसी को बोलते हैं ल्यूटियल फेज या इसी को बोलते हैं सेक्रेटरी फेज। ल्यूटियल फेज क्यों बोला, क्योंकि यहां से बना इसमें कॉर्पस ल्यूटियम। सेक्रेटरी फेज क्यों बोला, क्योंकि सेक्रेटरी फेज की बात करते हैं तो यहां से ग्लैंडुलर एक्टिविटी गई है बढ़। ल्यूटियल क्यों बोला, कॉर्पस ल्यूटियम बना। सेक्रेटरी फेज क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर ग्लैंडुलर एक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ग्लैंडुलर एक्टिविटी बढ़ती है तो यहाँ पर इसको चाहिए ज्यादा से ज्यादा खाने पीने के लिए, ऐसा। ठीक है, चीजें मेंटेन करने के लिए ग्लैंडुलर एक्टिविटी बढ़ती है तो यही हार्मोन का लेवल कौन सा, ल्यूटियल में कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। हार्मोन बढ़ेगा कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये बनेगा प्रोजेस्टेरॉन आपका लेवल टॉप पर। ठीक है जी, चलो अब क्या होगा, फाइनली यहां से निकलेगा हार्मोन इनिबिन। कौन निकलेगा बेटा, इनिबिन। और ये यहां पर जाकर के देगा नेगेटिव फीडबैक कि भैया अब आप हार्मोन निकलना कर दो कम। क्या कर दो, कम कर दो। अब चीजें बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन हो चुकी हैं लगभग। फिर क्या होगा, फाइनली एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा और अगला 29 डेज से फिर से एक और अगला साइकिल क्या हो जाएगा, स्टार्ट। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो अगला साइकिल चलेगा, एग फर्टिलाइज हो गया तो अगला साइकिल नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरी बात ध्यान देना, इनिशियली लेवल एफएसएच का क्या है, ज्यादा। फिर धीरे धीरे टॉप लेवल पर कौन बढ़ा, आपका एलएच। कौन बढ़ा बेटा, एलएच। एफएसएच बढ़ा लेकिन ज्यादा कौन था, एलएच। फिर क्या होगा, धीरे धीरे लेवल हो जाएगा कम, लेवल कम, लेवल कम, एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, इसका लेवल हो जाएगा बिल्कुल ही कम। ठीक है जी, ठीक है। तो मैंने कौन कौन सी बात पढ़ी, मैंने यूटेरस में देखा क्या हुआ, पहले ब्लीडिंग हुई, फिर क्या हुआ, फॉलिकुलर बना, फिर क्या हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम बनी। यहाँ पर कहाँ पर ये बनी है, कॉर्पस ल्यूटियम आपका ओवेरी में। कॉर्पस ल्यूटियम से निकला प्रोजेस्टेरॉन तो इसका लेवल बढ़ा। इस प्रोजेस्टेरॉन की वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी मेंटेन कराने के लिए यहाँ पर बनता है लेवल, ग्लैंडुलर एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो वो कहाँ पर बनती है, सारी चीजें यूटेरस के अंदर। ठीक है, ऐसा। ओवेरियन हार्मोन देखा, ओवेरियन में इमेंट, एग, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, बोले सर नो, तब एग हो जाएगा रिलीज। उसके बाद क्या बनेगा, एलएच उसको मेंटेन कराएगा, वो बनेगा प्रोजेस्टेरॉन यानी कि वो बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम। आगे चलेंगे और सूख जाएगा तो तब उस बॉडी का नाम देंगे आपका कौन सा, कॉर्पस एल्बिकन्स। और कॉर्पस एल्बिकन्स रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ईस्ट्रोजन हार्मोन के लिए, इसलिए ईस्ट्रोजन का लेवल ये बढ़ गया। कॉर्पस ल्यूटियम रिस्पॉन्सिबल है प्रोजेस्टेरॉन के लिए, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ये बढ़ गया यहाँ पर, ऐसा। तो समझ में आई, कॉर्पस ल्यूटियम ने बढ़वा दिया हार्मोन कौन सा वाला, प्रोजेस्टेरॉन, इसलिए तो ये लेवल बढ़ा। कॉर्पस एल्बिकन्स जब बॉडी सूख जाती है तब वो बढ़वाती है हार्मोन कौन सा, ईस्ट्रोजन, इसलिए इसका लेवल बढ़ गया यहाँ पर। तो भैया ओवेरी में कौन सा हार्मोन है जो 2 बार बढ़ता है, एक तो आपका ये वाला हार्मोन, ये एक दोबारा ये कौन है, ईस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन है जो कॉर्पस ल्यूटियम के बनने पर बढ़ता है, वो है आपका प्रोजेस्टेरॉन। यहां तक की कहानी खत्म, एंडोमेट्रियम यानी यूटेरस की कहानी खत्म। बचती है पिट्यूटरी, 2 हार्मोन, एफएसएच और आपका एलएच। पिट्यूटरी से निकलने वाला इनिशियली लेवल किसका ज्यादा, ध्यान देना, एफएसएच का। लेकिन फाइनली लेवल एफएसएच का इनिशियल भी ज्यादा, फाइनल में भी ज्यादा, लेकिन टॉप पे जहां एग रिलीज होता है वहां ज्यादा जरूरत है किसकी, एलएच की। किसकी जरूरत है, एलएच की जरूरत है। ठीक है जी, ये सारा क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन यहाँ से बना है ये आपके सामने हो गया बिल्कुल कंप्लीट। इसी को बोलते हैं एलएच सर्ग। क्या बोलते हैं बेटा, एलएच सर्ग। चलो प्यारे बच्चों, ये था आपका टॉपिक, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये कंप्लीट हुआ। एनसीईआरटी से जितना क्वेश्चन बना वो सब मैंने बता दिया है आपका, कितने दिन का चलता है, कैसे होता है, कब एग रिलीज होता है, 14 डेज पर एग रिलीज होता है, उसको बोलते हैं ओवुलेशन। ठीक है, चलिए बच्चों, नेक्स्ट आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।